राधा जी का रहस्य, प्रेम की पराकाष्ठा और प्रेमानंद जी महाराज की दृष्टि से दिव्य सत्य। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं, तो फिर उनकी शक्ति का नाम राधा क्यों है? क्यों श्री कृष्ण का नाम लेने से पहले राधे कहा जाता है? क्यों वृंदावन की गलियों में आज भी लोग जय श्री कृष्ण से पहले राधे राधे बोलते हैं? क्या राधा केवल एक प्रेमिका थी या स्वयं परम शक्ति? क्यों महाभारत में राधा का नाम नहीं मिलता, फिर भी भक्ति की हर धड़कन में राधा ही बसती हैं? और क्यों आज भी लाखों लोग मानते हैं कि जब तक राधा की कृपा ना हो तब तक कृष्ण मिल ही नहीं सकते? क्या ये केवल आस्था है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छुपा है? आज हम जानेंगे राधा जी की वो कथा जो केवल प्रेम कहानी नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का शाश्वत रहस्य है। और इस रहस्य को समझने में हमारी सहायता करेंगे वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज, जिनकी वाणी ने लाखों हृदयों को राधा नाम में डुबो दिया है। ये कहानी केवल इतिहास नहीं, ये अनुभूति है। ये केवल भक्ति नहीं, ये ब्रह्म का स्पर्श है। और इस कहानी के अंत तक पहुंचते पहुंचते शायद आपका राधे बोलने का अर्थ ही बदल जाए। वृंदावन, जहां आज भी राधा जीवित हैं। भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित पवित्र नगर वृंदावन, एक ऐसा स्थान जहां हर दीवार, हर गली, हर श्वास में राधे राधे गूंजता है। वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर में जब दर्शन होते हैं तो भक्त पहले राधे पुकारते हैं। बरसाना, जिसे राधा जी की जन्मस्थली माना जाता है, आज भी प्रेम का तीर्थ है। धार्मिक ग्रंथों, विशेषकर भागवत पुराण में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। हालांकि राधा नाम का स्पष्ट उल्लेख भागवत में नहीं है, परंतु बाद के ग्रंथों जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण और गीत गोविंद में राधा कृष्ण प्रेम को दिव्य और आध्यात्मिक स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। तो क्या राधा ऐतिहासिक पात्र थीं या वे प्रेम की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति हैं? राधा केवल नाम नहीं, ऊर्जा है। वैष्णव आचार्यों के अनुसार राधा कोई सामान्य गोपी नहीं थी। वे श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति हैं, अर्थात वो शक्ति जो आनंद देती है। जब ब्रह्म ने स्वयं को प्रेम के रूप में प्रकट किया तो वो रूप राधा कहलाया। शास्त्रों में कहा गया है कि श्री कृष्ण शक्तिमान है और राधा शक्ति। जैसे सूर्य और उसकी किरणें अलग नहीं हो सकती, वैसे ही कृष्ण और राधा भी अलग नहीं। प्रेमानंद जी महाराज अपने प्रवचनों में अक्सर कहते हैं, कृष्ण तक सीधा मार्ग नहीं है, कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग राधा है। जो राधा को पा लेता है उसे कृष्ण स्वयं मिल जाते हैं। ये केवल भक्ति का भाव नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए करुणा, समर्पण और निष्काम प्रेम आवश्यक है। और इन तीनों का सजीव रूप है राधा। बरसाना की राधा, एक ऐतिहासिक दृष्टि। बरसाना को राधा जी की जन्मस्थली माना जाता है। वहां स्थित राधा रानी मंदिर आज भी लाखों श्रद्धालुओं का केंद्र है। लोक परंपरा के अनुसार राधा जी के पिता का नाम वृषभानु और माता का नाम कीर्ति था। ये विवरण ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण जैसी परंपराओं में मिलता है। हालांकि आधुनिक इतिहासकार इन कथाओं को पौराणिक मानते हैं, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से राधा भारत की भक्ति परंपरा की केंद्रीय शक्ति बन चुकी हैं। विशेषकर मध्यकालीन संतों जैसे चैतन्य महाप्रभु ने राधा भाव को सर्वोच्च भक्ति माना। प्रेम जो सामाजिक नियमों से परे था। राधा और कृष्ण का प्रेम कभी विवाह में नहीं बंधा, तो फिर ये प्रेम इतना पवित्र कैसे माना गया? ये प्रश्न सदियों से लोगों को विचलित करता रहा है। लेकिन वैष्णव दर्शन के अनुसार ये प्रेम सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक है। ये आत्मा का परमात्मा के प्रति आकर्षण है। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। जब कृष्ण मथुरा चले गए तो राधा ने कभी उन्हें रोका नहीं, उन्होंने केवल स्मरण किया, और यही स्मरण भक्ति बन गया। प्रेमानंद जी महाराज, आधुनिक युग में राधा भाव। वृंदावन में आज एक संत ऐसे हैं जिनकी वाणी में राधा का प्रेम झलकता है, प्रेमानंद जी महाराज। उनके प्रवचनों में बार बार एक बात आती है, राधा कोई इतिहास की पात्र नहीं, वे अनुभव की पात्र हैं। जब हृदय में निष्काम प्रेम जागता है, वही राधा है। वे बताते हैं कि राधा का नाम जपने से मन शुद्ध होता है, और जब मन शुद्ध होता है तभी कृष्ण की अनुभूति संभव है। उनके सत्संग में युवा, वृद्ध, महिलाएं, बच्चे सभी एक स्वर में राधे राधे जपते हैं। ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक परिवर्तन का अनुभव है। क्या राधा का अंत हुआ? ये प्रश्न बहुत कम लोग पूछते हैं। कृष्ण के जीवन का अंत महाभारत में वर्णित है, लेकिन राधा का क्या हुआ? शास्त्र इस विषय में मौन है। कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि वे अंततः कृष्ण में विलीन हो गईं।
कुछ कहते हैं कि वे जीवन भर विरह में रहीं, लेकिन भक्ति परंपरा कहती है राधा का अंत नहीं हुआ, क्योंकि प्रेम का अंत नहीं होता। राधा प्रेम का शाश्वत सिद्धांत। आज जब संसार स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा और भौतिकता में उलझा है, राधा का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। निष्काम प्रेम, पूर्ण समर्पण और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास। राधा हमें सिखाती हैं कि प्रेम अधिकार नहीं, अर्पण है। प्रेम मांगना नहीं, देना है। और शायद यही कारण है कि कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं राधा का ऋणी हूं। अंतिम प्रश्न, जब आप राधे राधे कहते हैं तो क्या आप केवल एक नाम बोलते हैं, या आप उस शक्ति को पुकारते हैं जो आपको ईश्वर से जोड़ सकती है? क्या राधा केवल अतीत की कथा है, या वे आपके हृदय में प्रतीक्षा कर रही हैं? शायद उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। और जब अगली बार आप वृंदावन जाएं या किसी मंदिर में कृष्ण के दर्शन करें, तो एक बार मन से कहिए, राधे। कौन जाने उत्तर तुरंत मिल जाए।